कोर बिलीव्स कुछ ऐसे अंडरलाइंग बिलीव्स या रूल्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ में हमें गाइड करते हैं कि हम डिफरेंट इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस में किस तरह से रिएक्ट करेंगे। हमारा बिहेवियर क्या होगा, एटीट्यूड क्या होगा, हमारा सोचने का अंदाज़ क्या होगा उस पर्टिकुलर इवेंट में। अक्सर औक़ात ये कोर बिलीव्स बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफीटिंग या अनहेल्दी होते हैं और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं हो पाता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम में से बहुत से लोग ये कोर बिलीव रखते हैं कि हमें अपनी लाइफ में हर हाल में सक्सेसफुल होना है, और अगर हम सक्सीड नहीं कर पा रहे हर चीज़ में तो इसका मतलब है कि मैं एक इनवैल्यूएबल इंसान हूँ या मैं एक फेलियर हूँ। जो लोग इस तरह का बिलीव रखते हैं, शायद ऐसा हुआ हो कि बचपन में उनके पेरेंट्स ने या उनके टीचर्स ने उनको ये चीज़ फ़ील करवाई हुई हो कि वो जो भी करते हैं, वो जितनी भी एफ़र्ट पुट करते हैं, वो इनफ नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। या उन्होंने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी हो बचपन में जिस पर उनको ये फ़ील करवाया गया हो कि उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी रुइन कर दी है और अब वो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इस कोर बिलीव से, इस चीज़ से डील करने के लिए जब वो अपने एडल्टहुड में आते हैं, तो वो हर वक्त ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं, बर्नड आउट होते हैं, ओवर वर्क कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ लड़ रहे होते हैं कि वो एक फेलियर नहीं है। उन्होंने अपनी सक्सेस को इस अपनी वर्थ के साथ अटैच किया होता है, अपनी वैल्यू एज अ ह्यूमन बीइंग के साथ अटैच किया होता है। और इसका नुकसान ये होता है कि जब भी उनके करियर में, उनके ग्रेड्स में या किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी सेटबैक उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो बजाय इसके कि वो उसको एक आइसोलेटेड इवेंट के तौर पर देखें, वो उसको अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेते हैं और वो ये समझते हैं कि वो बज़ाते ख़ुद एक फेलियर हैं और वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो ये एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर पाए। इसका नुकसान ये होता है कि वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं, अपने आप को एक फेलियर समझने लग जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं कर पाते उतनी जितनी वो कर सकते थे। इसी से रिलेटेड एक और कोर बिलीफ होता है और वो ये कि हम ये समझते हैं कि ज़िंदगी में गलतियाँ करना, मिस्टेक्स करना बहुत बुरा है, और अगर मैं मिस्टेक्स करती हूँ तो इसका मतलब है कि आई एम अ बैड पर्सन। इसका मतलब है कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है। जो लोग इस तरह का कोर बिलीफ रखते हैं, उनको वो प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही नहीं हैं। वो रिस्क ही नहीं लेते, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को चैलेंज ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहते हैं। और हम सब परफेक्ट नहीं हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है बल्कि, एंड वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। और अगर हम उन मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें और एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें, तो हम आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और अपनी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ऐसे लोग ये समझते हैं कि गलती करना बहुत बुरा है और गलती करने का मतलब ये है कि मैं इनकेपेबल हूँ या मैं इनसफिशिएंट हूँ, तो फिर वो कभी भी रिस्क लेते ही नहीं हैं और आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते और उन्हीं चीज़ों में स्टक रहते हैं। इसी तरह एक और अनहेल्दी बिलीफ होता है, जो कि ये समझना या ये सोचना कि लाइफ में हर चीज़ वैसी ही होनी चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा करियर इस तरह का हो तो वैसा ही होना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, इस तरह का दिखे, उसमें ये ट्रेड्स हों तो वैसा ही होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ इसी तरह से बिहेव करें, लोग मेरे साथ इस पर्टिकुलर अंदाज़ में बातचीत करें या इस तरह से मुझे खुश रखें, तो वो वैसा ही होना चाहिए। किसी हद तक एक्सपेक्टेशंस रखना, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखना हमारे लिए हेल्दी भी होता है, हम ग्राउंडेड फील करते हैं। लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती हैं तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में हम इतना ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस्ड होते हैं कि क्या क्या नहीं हो रहा या क्या क्या गलत हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा जैसा मैं चाहती थी, कि हम अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते उन चीज़ों को जो कि हो रही होती हैं, जो कि पॉजिटिव हो रही होती हैं, जो कि प्रेजेंट होती हैं इस वक्त। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये चाहती थी कि मेरा ये पर्टिकुलर ग्रेड आए और वो नहीं आ पाता, तो मैंने कोई ना कोई ग्रेड तो लिया होता है। मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाती कि एटलीस्ट मैं पास तो हो गई। मैं सिर्फ इस चीज़ पर फोकस्ड होती हूँ कि मेरी इतनी परसेंटेज नहीं आ सकी, मैं इतना अचीव नहीं कर सकी, और उस नेगेटिव इवेंट पर मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड होती हूँ कि उससे मेरा मूड भी इम्पैक्ट होता है, मैं अपने बारे में भी बुरा फील करती हूँ और फिर मैं आगे के लिए उस तरह से कोशिश भी नहीं करती जिस तरह से मैं कर सकती हूँ।
सो अगर हम अपने इन कोर बिलीव्स को आइडेंटिफाई करें और हम अवेयरनेस लेकर आएँ, ये किस तरह से ये हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे मूड को, ये किस तरह से हमें डिप्रेशन या एंजाइटी या डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ लेके जाते हैं, तो बहुत हद तक हम इनको ठीक कर सकते हैं, इनको बेहतर कर सकते हैं और एक फुलफिलिंग और एक हैप्पियर लाइफ की तरफ खुद को लेकर आ सकते हैं।